बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डायमेंशंस की मदद से किसी भी फार्मूला की किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो हमारा अब ये क्वेश्चन है कि हमने इस फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की मदद से किसी फार्मूला की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम उस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो मैं इसकी डायमेंशंस लिखता हूँ। ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये लेंथ है और ये मास है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वेलोसिटी की डायमेंशन, और राइट हैंड साइड पे ये जो हमारा फॉर्मूला है F क्रॉस L ओवर M, हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे और स्क्वायर रूट की वजह से पावर है इसकी 1/2। और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज की सूरत में लिखते हैं, क्योंकि डायमेंशन बेस क्वांटिटी के लिए सिंबल डिफाइन हुआ। तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस तरफ मैं देखूँ मेरे पास टर्म्स हैं, फोर्स है उसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और लेंथ को हम मजीद कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बेस क्वांटिटी ही है, और मास भी एक बेस क्वांटिटी है। हम इस इक्वेशन में ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मास को यहाँ इस m से काट दें, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में बेहतर ये है कि तमाम टर्म्स को इस तरह कैंसिल ना करें, उनको डायमेंशंस की सूरत में लिख के एंड पे जाके सॉल्व करें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको मज़ीद कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे इस तरफ हम देखते हैं मास। एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं, ये डिराइव्ड है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रही और ये बटे में मास। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे रहेगा d/t, और राइट हैंड साइड पे ये मास है, और मैं इसके बटे में टाइम को अलहदा लिख लेता हूँ सेपरेट। टाइम बेस क्वांटिटी, मास बेस क्वांटिटी, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को मैं फर्दर रिजॉल्व करूँगा इसमें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम में, और ये साथ लेंथ है और बटे में मास। आप देख सकते हैं कि सिंपली हम जस्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं बेस में। तो हमने जब फार्मूला की करेक्टनेस चेक करनी है, हमने तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर हम उनके लिए डायमेंशनल सिंबल्स जो हैं वो लिख लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा, ये है M/d/L, और इनके बटे में आ जाएगा t², और ये सब के बटे में m है। अब हम इनको लिखते हैं डायमेंशंस की सूरत में। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसकी डायमेंशन L है, और टाइम की डायमेंशन t। और इस तरफ अगर हम देखें तो, बल्कि इसका एक और मेथड ये भी हम करेंगे, हम हर एक फैक्टर की डायमेंशन अलग-अलग से लिखेंगे। या तो आप डायरेक्ट इधर भी लिख दें, या ऐसा करते हैं, बेहतर ये होता है कि हर एक फैक्टर की अलग डायमेंशन शो करें। ये m है, इसकी डायमेंशन होगी 1/2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन 1/2, ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन पावर 1/2 है, और ये t² था, इसको हम लिखते हैं t⁻⁻2 बटे में था, इसकी डायमेंशन की पावर 1/2, और नीचे जो मास है ये भी आ जाएगा 1/2। अब डायमेंशनल सिंबल्स लिख लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ है L, टाइम के लिए कैपिटल T है, और राइट हैंड साइड पे है मास कैपिटल M, पावर 1/2 है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसकी भी पावर 1/2 है, लेंथ है, कैपिटल L आएगा लेंथ के लिए, पावर 1/2, कैपिटल T फॉर टाइम, और ये मास के लिए फिर कैपिटल M। तो ये हमने एक फॉर्मूला को बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट किया, फिर हमने बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशनल सिंबल्स हैं हमने वो पुट कर दिए। और नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। हमने किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को जब सॉल्व करना है तो तमाम डायमेंशंस को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखूंगा L, और ये T जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर होगी -1। ये जो पावर है हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं और इस इधर अंदर भी ला सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा M, इसकी पावर 1/2 है, L पावर 1/2 है, चाहे अंदर लिख लें आप पावर्स को,
इसी तरह से ये जो L है इसकी पावर भी 1/2 है, ये टाइम पीरियड है इसकी पावर -2 और 1/2, ये -1 बन जाएगी कट के, -2 और 1/2 कैंसिल होंगे तो ये -1 बचेगा, और ये जो मैथ था बटे में ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर बनेगी -1/2। आप इधर से देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पावर थी उसको इनसाइड लिख लिया। हम पावर को बाहर भी लिख सकते हैं और इनसाइड भी ला सकते हैं। इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ये बनेगा LT इनवर्स, और इस तरफ देखें ये m पावर 1/2, L पावर 1/2, फिर ये L की पावर 1/2, T की पावर -1 और m की पावर है -1/2। सो दिस इज LT इनवर्स इज इक्वल टू, अब कंबाइन कर देते हैं m को इस m के साथ, 1/2 -1/2, L की पावर है 1/2 + 1/2 और T की पावर है -1। m पावर 1/2 -1/2 ये बनेगा 0, L की पावर 1/2 + 1/2 ये 1 बनेगा और T की पावर -1। जिस डायमेंशन की पावर 0 आ जाए वो डायमेंशन लेस है, उसके लिए 1 लिखेंगे। सो दिस विल बिकम 1, L की पावर 1, T की पावर -1, तो ये 1 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है LT इनवर्स इज इक्वल टू LT इनवर्स। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूला को चेक करना था कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हमने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखी, और एंड पे हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, हैंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। So that is our required solution of this numerical problem.